नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? मैं मेरे सारे बच्चों का इस विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सारे बच्चे पढ़ने के लिए ध्यान से बैठे हुए हैं। यस। ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आज हमारा भी लास्ट में एमसीक्यू होने वाला है, तो मेरे बच्चे उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ओके। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, बताइए मुझे। यस, क्या चर्चा कर रहे थे? जीव जगत, हमारे छठवा इकाई, सिक्स्थ चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, हम लोग बता रहे थे कि किस तरह से पौधों का वर्गीकरण करते हैं, है ना? उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पुष्प के आधार पर पुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे, है ना? आकार के आधार पर हमने देखा। और उसी तरह से जो है वायु के आधार पर, सॉरी, आयु के आधार पर भी हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं, है ना? आयु के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, वर्गीकरण करते हैं। तो इस वर्गीकृत करने में हम लोग देखते हैं, आप देखते हो ना, कई पौधे बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं और कई पौधे जो है बहुत सालों तक रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हर एक पौधों का आयु जो है अलग अलग है। अलग अलग है ना? चलिए। तो बच्चों, एक वर्षीय पौधा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई पौधे जो है एक वर्ष में ही फलते हैं, फूलते हैं, उसके बाद सूख कर समाप्त हो जाते हैं। तो एक वर्षीय पौधे कैसे होते हैं? ये पौधे एक वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फूलते हैं, फलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है, एक वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। तो इसके नाम से ही ये बात जो है क्लियर है, कितने समय तक ये रहता है। ओके। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, एक वर्षीय पौधों में जैसे कि चना हुआ, मटर हुआ, गेहूं, दान, मक्का, ज्वार आदि। ओके, ये सब जो है किसके उदाहरण है बच्चों? एक वर्षीय पौधों के उदाहरण है। आपसे जब पूछा जाए तो आप लोग जो है क्या कर सकते हो, एग्जाम में याद रखना है। ओके, किस तरह से आप लोगों ने पढ़ा है। वो बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र सब बना रखे के यूपीएस वर्तरा कला के बच्चों ने, स्वाति, वर्षा, आयुषी, प्रीति, सबने बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों ने जो है नोट्स भेजे हैं, चित्र बना रखे हैं। यस। अब बताइए, द्विवर्षीय पौधे क्या होते हैं? ये पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। आसान है ना ये बोलना? है ना? एग्जाम में जब आएगा तो इसी तरह से आप जो है इसको लिख सकते हो। पहले वर्ष में पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां पूर्ण विकसित होकर, यानी उनमें क्या हो जाता है? पहले वर्ष में जड़, तना तथा पत्तियां जो है पूर्ण विकसित हो जाता है। और द्वितीय वर्ष में पुष्पन, फलन तथा बीजों का निर्माण होकर क्या हो जाता है? फिर वो नष्ट हो जाता है। आपने केले का पौधा देखा है ना? जब वो केला काट देते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, वो पौधे को भी नष्ट कर देते हैं, यानी उसके बाद जो है उसमें कुछ भी नहीं लगता है। इस प्रकार के पौधे बहुत ही कम होते हैं। उदाहरण के लिए कौन सा है? केला। ओके। केला का पौधा जो है कैसा है? द्विवर्षीय पौधा है। इस बात को मेरे बच्चों को अच्छे से याद रखना है। यस, सीएस चेतावनी के बच्चे, सीएस जगदीशपुर, है ना, यूपीएस झुंझुनू के बच्चे, सभी ओके अच्छे से बैठ के देख रहे हैं, लिख रहे हैं। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चों को, इसी तरह से ध्यान से आप देखिएगा। अब देखिए बच्चों, बहुवर्षीय पौधे, जैसे मैंने आपसे कहा, आप जब छोटे थे तभी भी आप देखते होंगे कई पेड़, है ना? अभी भी आप देख रहे हो, थोड़े और बड़े होने के बाद भी उन पेड़ों को देखोगे तो वो पेड़ कैसे होते हैं? बहुवर्षीय पौधे होते हैं। ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते रहते हैं। जैसे कटहल का है, एक साल में फल लग गया, फूल लग गया, है ना? उसके बाद वो रुक गया, उसके बाद अगले साल फिर होगा। तो इसी तरह से जो है बहुत वर्षों तक ये चलता रहता है। ओके। तो बच्चों, हमने क्या देखा? ये शाख, झाड़ी या वृक्ष तीनों ही की तरह पौधे होते हैं। ओके।
तो हमने क्या देखा कि जैसे कि घास हुआ या गुलाब हुआ, आम हुआ, कटहल हुआ, ये सब जो है किसके है, इसके उदाहरण है। यानी बहुत सालों तक ये सब क्या होता है, ये सब रहते हैं। ओके, तो इन सभी में इसका जो है उदाहरण आता है। तो ये तो पता चल गया आप लोगों को, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पौधों के बारे में और आगे करते हैं। पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये देखिए, तो जो पौधों के जो 4 भाग होते हैं, ओके, तो ये देखिए कौन कौन से हैं। जड़, जड़ का क्या कार्य होता है, बताइए मुझे। जड़ जो है पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखता है। क्या करके रखता है बच्चों, जो है मजबूती से जमाए रखता है। ओके, जमाए रखता है ना। यस। उसके बाद जो है हमारे पत्ती, पत्ती क्या करता है बताइए बच्चों मुझे, पत्ती क्या कार्य करता है ये बताइए पहले। ओके, पत्ती का क्या कार्य है, कोई बता सकता है मुझे, पत्ती जो है क्या कार्य करता है। ओके, पत्ती जो है क्या कार्य करते हैं बताइए आप। यस, पत्ते जो है खाना बनाता है, भोजन बनाता है ना, भोजन का कार्य करता है ना। और जो है हमारे जो पुष्प है, पुष्प के अलग कार्य है, पत्ती के अलग कार्य है, तने का अलग कार्य है, जड़ के अलग कार्य है। तो हर जगह हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। ओके, तो पौधों के विभिन्न भागों के बारे में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है अभी चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो मेरे सारे बच्चे तैयार है, कौन कौन से कार्य करते हैं इस बात को जरा हम लोग जो है एक और बार क्या करते हैं, देखते हैं। ओके, तो हमने जो है विभिन्न भागों के बारे में अभी जो है हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए, ओके, अब देखिए बच्चों, हमने आपको बताया जो कौन हमें सहारा प्रदान करता है, कौन पौधों को सहारा प्रदान करता है। जो तना है वो क्या करता है, पौधों को सहारा प्रदान करता है। ओके, उसके बाद जो है पौधों को मिट्टी में मजबूती से कौन जमाए रखता है बताइए। यस, बिल्कुल सही। जड़ जो है पौधों को मिट्टी में मजबूती से क्या करता है, जमाए रखता है। और हमारे फूल क्या करता है, फूल जो है फलों का निर्माण करता है। ओके, फूल क्या कार्य करता है, फलों का निर्माण करता है। और पत्ती का कार्य है भोजन बनाना। पत्ती का क्या कार्य है, पत्ती जो है क्या कार्य करता है बच्चों, भोजन को बनाता है। चलिए, इतनी बातें हमें क्लियर हो गई, कौन कौन से क्या क्या कार्य करता है। ओके, अब जो है हम लोग देखेंगे जो भोजन। ओके, विभिन्न भागों की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले जड़ के बारे में चर्चा करेंगे कि जड़ जो है क्या कार्य करता है। ओके, किसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, जड़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बताइए, जड़ क्या करता है बच्चों, पौधे को जमीन पे क्या करता है, एकदम से, है ना, जकड़ कर रखता है। अगर हमने किसी पौधे का जड़ काट दिया तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, वो पौधा मर जाएगा, है ना। क्योंकि जड़ जो है सब खनिज लवण जो है किससे खींचता है, मिट्टी से खींच के ऊपर की तरफ ले जाता है। ओके, इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार के जो है जड़ होती है। आपने जड़ सभी ने देख रखा होगा, है ना, कि जड़ कैसे कैसे होते हैं। ये देखिए बच्चों, अब जो है हमारे 2 तरह के जड़ों के बारे में बताएंगे हम लोग। सबसे पहला जड़ है मूसला जड़, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। ओके, कौन सा जड़ है, मूसला जड़, जिसको हम लोग टैप रूट कहते हैं। ये देखिए जड़ कैसा है, बिल्कुल अंदर तक फैला हुआ है, यानी लंबी लंबी क्या निकल रही है, इसमें से जड़ें निकल रही है ना। तो मूसला जड़ में एक मुख्य, ये देख रहे हो, एक मुख्य मोटी जड़ होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक जड़ कहते हैं। मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है, जिसे प्राथमिक जड़ कहते हैं। ओके,
अब देखिए, इस प्राथमिक जड़ से अनेक पतली पतली शाखाएं निकलती है। ये देख रहे हो, इस मोटे हुए यानी प्राथमिक जड़ है, ये पहला वाला मेन जड़। तो उसके बाद इसमें से, इस प्राथमिक जड़ में से और क्या निकल रहे हैं? अनेक पतली पतली शाखाएं निकल रही है ना। यस। उनको क्या कहते हैं? द्वितीयक जड़ें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीयक जड़ें कहते हैं। ओके। यस। उसके बाद इन द्वितीयक जड़ों में से, ये देखिए, अब ये देखिए, इसमें से निकल आए द्वितीयक जड़। द्वितीयक जड़ में से फिर पुनः क्या निकल रहे हैं? और भी छोटे छोटे जड़ें निकल रहे हैं, है ना। इनमें से फिर से छोटे छोटे जड़ें निकल रहे हैं, और इनको जो है कौन सा जड़ कहेंगे? बताइए मुझे। यस, तृतीयक जड़ कहेंगे। ओके, कौन सा जड़ कहेंगे? तृतीयक जड़ कहेंगे। यस, मेरे बोरकला के बच्चे सभी जो है बहुत अच्छी तरीके से नोट सब लिखकर भेजा हुआ है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अंकित ने भेज रखा है, किरातपुर के बच्चों ने भेजा हुआ है, हमारे भाव से स्नेहा ने भेज रखा है। बहुत बढ़िया। और सारे बच्चे जो है बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो मूसला जड़ पता लग गया किस तरह से होता है। और इसके जो उदाहरण है, चना है, सेम है, मटर है, ये सब कैसे होते हैं? बहुत गहराई तक जाने वाली जड़ें होती है। ओके। अब मूसला जड़ें क्या करती है? पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने और पौधों को सहारा देने में मदद करती है ना। क्योंकि जड़ों का कार्य क्या होता है? पानी और पोषक तत्वों को पौधों को प्रदान करना, यानी ऊपर की तरफ ले जाता है। तो मूसला जड़ें जो है पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने और पौधों को सहारा देने में मदद करती है। ओके, अब दूसरी तरह की जड़ों की तरफ आते हैं। ये है अपस्थानिक जड़ें, यानी रेशेदार जड़ कह सकते हैं इनको। फिर और क्या कह सकते हैं? बताइए मुझे। यस, रेशेदार जड़ें कहते हैं इनको। अपस्थानिक जड़ कहते हैं, जकड़ा जड़ें कह सकते हैं। ओके। यस, मेरे बच्चे जो है मुझे बहुत अच्छी तरह से जो चित्र ये सब बना रखा है, ये बहुत बढ़िया। ओके, यूपीएस भोरकला के बच्चों ने बना रखा है, अंकित ने, अर्पित ने, सभी ने जो है चित्र भेज रखा है, सिमरन ने बनाया हुआ है, पीली कोटी के बच्चों ने। बहुत बढ़िया। ओके। तो बच्चों, अपस्थानिक जड़ें, रेशेदार जड़ें, फिर जो है जकड़ा जड़, सभी इसको कहते हैं फाइब्रस रूट कहते हैं इसको। इनकी जड़ें देख रहे हो, इसमें से क्या कोई मुख्य जड़ निकल रहा है? नहीं निकल रहा, है ना। यस, सीएस लतिया, यूपीएस फटूपुर, सभी बच्चे ध्यान से बैठे हुए हैं, उत्तर दे रहे हैं मुझे। अब देखिए बच्चों, ये तने के आधार से निकलने वाली पतली रेशों जैसी जड़ों का एक गुच्छा होता है। ओके, पतली होती है और रेशों जैसे कैसा होता है? जड़ों के गुच्छेदार रूप में निकलता है ये। इन पौधों में बीज से निकलने वाली मूलांकुर की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाता है, यानी इसमें क्या होता है? कुछ समय बाद जो है इसकी लंबाई कैसा हो जाता है बच्चों? रुक जाती है। और तने के आधार से अनेक पतली शाखाएं निकलती है, जिनको अपस्थानिक जड़ें या रेशेदार जड़ें कहते हैं। समझ में आ गया? यस, बिल्कुल समझ में आ गया, है ना। ध्यान देने की जरूरत है, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो बच्चों, जो अपस्थानिक जड़ें होती है, जो रेशेदार जड़ होती है, मिट्टी की सतह के पास फैली होती है और पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती। ओके। तो हमने जो है दो प्रकार के किसके बारे में बात किया? जड़ों के बारे में बात किया। ओके, दो प्रकार की जड़ों के बारे में अभी हमने बात किया कि कौन सा मूसला जड़ है और कौन सा अपस्थानिक जड़ है। ओके, अगर इन दोनों में जो है डिफरेंस पूछा जाए, इन दोनों में भिन्नताएं लिखने को कहे, इन दोनों में अंतर पूछा जाए, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? बहुत ही आसानी के साथ आप लोग क्या कर सकते हो? इसका उत्तर दे सकते हो। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे, यूपीएस बिहारा के बच्चे सब बहुत ध्यान से बैठ के देख रहे हैं, लिख रहे हैं, है ना। यूपीएस भोरकला के बच्चे सभी जो है बहुत ही अच्छे से ध्यान से बैठ के लिख रहे हैं। अब बच्चों, हम अगला बात करेंगे तनों के बारे में। ओके, अगला जो है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तनों के बारे में बात करते हैं। आप बताइए, तनों का क्या कार्य होता है? जो तना होता है वो पादप का सबसे कैसा होता है? बताइए मुझे।
तना कैसा होता है? तना जो है पादप का सबसे मजबूत सिरा होता है। ओके, सबसे मजबूत होता है और क्या करता है? क्या करता है बच्चों, बताइए। यस, पौधों को जो है अच्छे से पकड़ के रखता है। ओके, पौधों को क्या करता है? सबसे दृढ़ होता है और इसे स्तंभ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्तंभ भी कहा जाता है। प्रारंभ में तने कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। प्रारंभ में जो है तने कैसे होता है बच्चों? जो है बहुत ही कोमल होता है। ओके, मेरे बच्चों को दिखाई दे रहा है जो मैं स्क्रीन दिखा रही हूं आपको? नहीं दिख रहा? एक और बार देखते हैं। ओके, तो हम लोग जो है सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? पादप के जो है तने के बारे में हम बता रहे हैं। ओके, चलिए जरा देखते हैं। तो आप लोगों ने जो है पौधों का विभिन्न भागों का चित्र कभी बच्चों ने बनाया है? मुझे बताइए, यस और नो। आप लोगों ने बना रखा है क्या? चित्र बनाया हुआ है? बताइए। यस, आपको क्या करना है? जो पौधे हैं उनके जो चित्र है उसको अच्छे से आपको क्या करना है बच्चों? बनाना है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके पौधों के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या कार्य होता है एक एक अंगों का। चलिए, अब जो हमारा तना है वो पादप के जो प्ररोह होता है उसका सबसे दृढ़ भाग होता है। कैसा भाग होता है बच्चों? सबसे दृढ़ भाग होता है ना? दृढ़ता के साथ क्या करता है? पकड़ के रखता है। प्रारंभ में तने कैसे होते हैं? कोमल होते हैं और ये पुराने होकर किसका रूप ले लेते हैं? शाख, झाड़ी या वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तो आपको उनके कार्य लिखने हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये चित्र, ये डायग्राम आपके बुक में है ना? गन्ने का पौधा दे रखा है, उसको आप सही से देख लीजिएगा। तो तने में गांठ जैसी रचना को पर्व संधि कहते हैं। तो ये देख रहे हो इसमें क्या होता है? देखिए, गन्ने का जो पौधा होता है उसमें आपने देखा होगा गांठ जैसे संरचनाएं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। निकटतम दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं, यानी दो पर्व संधियों के बीच का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। ये आपके बुक में डायग्राम है, उसको बनाकर आओगे, चित्र 6.12। ओके, आपकी किताब में जो है वो देखिएगा, गन्ने का पौधा, उसको आपको बनाना है। बना चुके हो तो ओके है, जरा बनाकर उसको रेखांकित करना है। धूप घास, मक्का, बांस, गन्ना आदि पौधों में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पेड़ पौधों में पत्तियों तक पानी तथा खनिज लवण पहुंचाने की निश्चित व्यवस्था होती है। ओके, इनके तनों में पतली पतली नलियां होती है और इसका संबंध किससे होता है? जड़ों से होता है। तनों के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है। याद रखिएगा, जो जड़ से तना क्या करता है? जल लेकर संवहन किसकी तरफ पहुंचाता है? पेड़ की तरफ। ओके, तना शाखाओं, पत्तियों, फूल, फल को विकसित होने का स्थान देता है तथा इन सबको क्या करता है? आपस में संबंध जो है तना साबित करता है। तना जल एवं खनिज पदार्थों के संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। अब पता चल गया कौन कौन से कार्य है तने का। ओके, तो हमने जो है ये इस तरह से क्या देखा, ये जो तना है इसको आपको क्या करना है? बनाकर अगली बार मुझे आप दिखाओगे। तो मेरे बच्चों, अभी जो है हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि किसका समय हो रहा है? बिल्कुल, हमारा एमसीक्यू का समय हो रहा है। आज जितनी बातें आपको बताई, मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरे सारे बच्चों को जो है समझ में आया है। ओके, वेरी गुड। पकड़ के रखता है, कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे बोले मजबूती बनाए रखता है, बिल्कुल सही। ओके, गोलू गणेश सभी ने भेजा हुआ है। तो मेरे बच्चे अब जल्दी से एग्जाम के लिए जो है अपने पेपर्स जो भी अब लिख रहे हो वो उसमें तैयार हो जाइए। यस, मैंने देख लिया, शगुन शाही यूपीएस चित्रसेनपुर से चित्र भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, हम लोग एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। मेरे सारे बच्चे रेडी हो जाइए जल्दी जल्दी। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग ध्यान दो तो एकदम से आसानी से आप जवाब दे सकते हो।
तो पहला प्रश्न, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ए, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। बी, जिन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं। सी, दोनों में से कोई भी नहीं। जल्दी से लिखिए मेरे बच्चे। यस, हमारे सीएस घुसाईपुर के बच्चों ने जवाब दिया हुआ है, यूपीएस तरी के बच्चों ने। ओके, बहुत बढ़िया। सीएस लतिया के बच्चों ने, मिर्जा मुराद के बच्चों ने, फटूपुर के बच्चों ने, गुसईपुर, अंशी यादव ने दे रखा है, सीएस कनकपुर के बच्चों ने, सीएस अब्दलपुर के बच्चों ने। बहुत सारे, मैं चाहती हूँ कि आप सभी का नाम लो। ओके, लेकिन समय की कमी के कारण हम सभी का नाम एक साथ नहीं ले पाते हैं। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। अब नहीं बोलना कि पहला प्रश्न छूट गया। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। एक कोशिक जीव किसे कहते हैं? एक कोशिक जीव किसे कहते हैं? जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। बी, जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। सी, जिनके शरीर में कोशिका नहीं होती। जल्दी कीजिए बच्चों। हो गया? आगे की तरफ बड़े हो गए तो यस बोल दीजिए। यस, हमारे यूपीएस अमनी के बच्चों ने भेज रखा है, बहुत बढ़िया। ओके, यस, नेक्स्ट बोल रहे हैं बदसार के बच्चे, बोरकला हो गया। तो हम अभी तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे सारे बच्चों का हो चुका है, बोल रहे हैं यस। आंसर्स मत कमेंट कीजिए अभी। ओके, ऐसे जंतु जिसमें, बच्चों ये जिसमें इसको सही कर लीजिए, जिम जिम लिखा हुआ है तो जिसमें। ओके, जिसमें क्या नहीं होता बताइए? मेरुदंड नहीं पाया जाता है। ओके, मेरुदंड नहीं पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? ए, कशेरुकी जंतु। बी, अकशेरुकी जंतु। सी, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से लिख लीजिए आंसर। चलिए आगे बढ़े, हो चुका है ना? ओके, तो हमारा जो है तीसरे प्रश्न का भी उत्तर हो गया है। नंबर डाल दीजिए और ए बी सी लिख लीजिए। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, बच्चे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? बच्चे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? ए, अंडयुज। बी, परायुज। सी, जरायुज। अब युज युज मत देखिएगा, उसके आगे की चीज देखिए कि क्या पढ़ा था आपने। यस, मेरे सारे बच्चे हो गया बोल रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहे यूपीएस वर्तरा कला के बच्चों ने दूसरा प्रश्न पूछ रखा है। ओके, हम जरा जल्दी से दूसरा प्रश्न दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस, वर्तरा कला के बच्चे जल्दी लिख लीजिए। एक कोशिक जीव किसे कहते हैं? जिसका जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। जिनके शरीर में कोशिका नहीं होती है। जल्दी लिख लीजिए, और हो गया तो यस बोल दीजिए। ओके, हो गया वर्तरा कला के बच्चे। ओके, यस, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों। मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उस मुख्य मोटी जड़ को? ए, तृतीयक जड़। बी, द्वितीयक जड़। सी, प्राथमिक जड़। बोरकला के बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं। मेरे कई बच्चे बहुत स्पीड से लिख रहे हैं क्योंकि सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, है ना? सीएस गुसाईपुर के बच्चे, सीएस अब्दलपुर के बच्चे, सभी का हो चुका है। आगे बढ़ जाएं हम लोग, छठवें प्रश्न की तरफ चले। यस यस, हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहे हैं, बहुत फास्ट हो आप लोग तो। चलिए, तो छठवां प्रश्न देखिए बच्चों। उभयचर जंतु किसे कहते हैं? उभयचर जंतु किसे कहते हैं? ए, ऐसे जंतु जो जल और तथा स्थल दोनों में रहते हैं। ए,
ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों में रहते हैं। बी, ऐसे जंतु जो केवल जल में रहते हैं। सी, ऐसे जंतु जो केवल स्थल में रहते हैं। जल्दी से बोलिए कौन सा है उभयचर। ओके, हो गया। तो आगे बढ़े हम लोग। यस, बत्सार के बच्चे सब बहुत स्पीड में है। बहाव के बच्चे सभी यस यस बोल रहे हैं। इसी यस लतिया के बच्चे। ओके, सारे हो गया है। आगे बढ़ जाए सातवें प्रश्न की तरफ। अमनी के बच्चे सभी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट। यस में हमारे जो है महंतगज के बच्चे बोल रहे हैं। ओके ओके। अब सातवां प्रश्न देखिए। डैश पौधे का सबसे आकर्षक अंग है। ये तो बिल्कुल पता होगा। ए पत्ती, बी जड़, सी फूल। जल्दी लिख लीजिए। जिसके यूपीएस अमनी के बच्चों का हो चुका है। और जल्दी हो गया। आप लोग हो सके तो पहले से नंबर डाल के रख लीजिएगा 1 to 10। ओके, उसके बाद ABC जैसे जैसे हम दिखाए तो जल्दी जल्दी उनके सामने लिखना काफी है, तो आपको जो है समय कम लगेगा। यस, CS घुसाईपुर के बच्चे सभी आंसर्स जो है दे रहे हैं। यानी आपको आंसर्स अभी नहीं देना है। जब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में आपको सभी को आंसर्स एक साथ देना है। अभी आप लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, आठवां प्रश्न। गेहूं, दान तथा मक्के में कौन सी जड़ पाई जाती है। ए अपस्थानिक, बी मूसला, सी स्थानिक। यस, नेक्स्ट बोल रहे हैं यूपीएस भोरकला अमनी। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर सभी का हो चुका है। हमारे बदसार के बच्चे बोल रहे हैं। वेरी गुड, बहुत स्पीड में लिख रहे हो मेरे सारे बच्चे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नौवां प्रश्न। मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद आदि के डैश को हम खाते हैं। उनके किसको, किस भाग को हम खाते हैं। तनों को, जड़ों को, पत्तों को। हो गया बच्चों। यस, मेरे बच्चे यस बोल रहे तो हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं। यूपीएस बोर कला कुटुपुर सारे हो चुका है बोल रहे हैं। बाकी सभी का भी मैं उम्मीद कर रही हूँ हो चुका है। 10वां प्रश्न। जो जड़ें विशेष रूप से मजबूत तथा मोटी होकर तनों को सहारा देती है, उन्हें क्या कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं। ए सहारा देने वाली जड़, बी असहायक जड़, सी जड़े। ए सहारा देने वाले जड़े, बी असहायक जड़े, सी जड़े। चलिए, तो हम लोग आंसर्स की तरफ बढ़े। मेरे सारे बच्चों का हो चुका है ना। अब आपको क्या करना है, अनम्यूट करना है और आंसर्स देने हैं। सर प्लीज अनम्यूट देम। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। बहुत अच्छे से ध्यान से आपने पढ़ा। आप लोगों के चित्रों को मैंने देखा। आप लोगों ने जो जो लिख रखा है सब कुछ मैंने ध्यान से देखा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बैठते हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, अगली क्लास में हम लोग और आगे की बातें करेंगे। एग्जाम सब आप बहुत अच्छे से लिख कर आइएगा। बिल्कुल कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। किताब को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से जाकर परीक्षा लिख कर आनी है। तो बच्चों, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।